हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आईपीएल 2026 से क्या बैन हो जाएगी विराट कोहली की आरसीबी? बेंगलुरु ट्रेजेडी, ओहो, वो जो हुआ था उसकी वजह से। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अगले साल आईपीएल तो होगा लेकिन उसमें डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी नहीं होगी। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। भैया मेरा खोपड़ी मत तोड़ो, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगले साल के आईपीएल में आरसीबी का पार्टिसिपेशन क्या हो सकता है राहुल जी? खत्म। जी हाँ, मैं हूँ रौनक, आप देख रहे हैं रणतंत्र। बहुत सारी खबरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आरसीबी आईपीएल 2026 से बैन करी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। मैं तो यही चाहूंगा कि ये बात झूठ हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो पहली बार टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन ही नहीं होगा। मुझे तो यही बात बहुत अजीब लग रही थी कि पिछले साल का ट्रॉफी विनिंग कप्तान इस बार रिटेन नहीं किया गया, लेकिन यहां तो अब ये बात होनी शुरू हो गई है कि ट्रॉफी विनिंग टीम ही आईपीएल में रिटेन नहीं होगी। सुनने में आ रहा है कि बीसीसीआई इस वक्त आरसीबी मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आ गया है कि आईपीएल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से आरसीबी टीम के अकाउंट को अनफॉलो कर दिया गया है। हालांकि इस बात का फैक्ट चेक मैंने खुद इंस्टाग्राम पर जाकर कर लिया है। आईपीएल T20 का जो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पर, वो अभी भी सारी टीमों को, जिसमें आरसीबी भी शामिल है, उनको भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां भले ही अनफॉलो न किया हो, लेकिन बीसीसीआई के अंदर आरसीबी को लेकर बातें होना शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको पता है, मामले की सारी जड़ चिन्नास्वामी के बाहर हुई भगदड़ थी, जिसके बाद आरसीबी के 11 फैंस को जान से हाथ धोना पड़ा था। मैं अभी भी ये मानता हूं कि बेंगलुरु में जो हुआ उसकी जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी और खिलाड़ियों की नहीं हो सकती। ये काम पुलिस प्रशासन और सरकार का है। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जा रही है, ये बात सामने आने लगी है कि आरसीबी मैनेजमेंट के एंड पर भी लापरवाही हुई है और गलत डिसीजन लिए गए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने एक स्टेटमेंट में यह कहा है कि हमने कर्नाटक की सरकार को और आरसीबी मैनेजमेंट को यह मंगलवार की शाम को जीतने के बाद ही कहा था कि आप ये सेलिब्रेशन अगले दिन यानी बुधवार की बजाय संडे तक होल्ड कर लीजिए। तब तक इमोशन भी ठंडा हो जाएगा और पुलिस व्यवस्था भी बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएगी। लेकिन यहां पर आरसीबी की ही मैनेजमेंट ने कहा कि हम संडे तक का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक हमारे कई विदेशी खिलाड़ी वापस लौट चुके होंगे। इसलिए सेलिब्रेशन तो हमें तत्काल प्रभाव से करना चाहिए। यानी आरसीबी मैनेजमेंट ने फोर्स करके सेलिब्रेशन अगले दिन करवाया। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी मैनेजमेंट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड को भी गिरफ्तार किया है और कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 2 अधिकारियों ने पद से इस्तीफा दिया है। जब बीसीसीआई से सेलिब्रेशन के बारे में रिएक्शन लिया गया तो उनका कहना था कि हमारा काम तो फाइनल तक था, उसके बाद हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि बीसीसीआई ने अपने बयान में यह भी कहा है कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे, क्योंकि हम भारत में क्रिकेट के कस्टोडियन हैं और दोबारा ऐसी बात न हो, इस वजह से हमारा इस मामले की जांच कराना बनता है। इसके बाद से बीसीसीआई ने कोई बयान तो नहीं दिया, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि बीसीसीआई ने इस पर एक जांच कमेटी बिठा दी है और अगर बेंगलुरु ट्रेजेडी में आरसीबी मैनेजमेंट का किसी भी तरीके से कनेक्शन निकल कर आता है तो 1 साल के लिए आरसीबी को आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। कई लोगों का यह कहना है कि भाई खिलाड़ियों ने कोई गलती थोड़ी ना करी है, मैनेजमेंट ने अगर गलती करी भी है तो उसका खामियाजा खिलाड़ी और फैंस क्यों भरे। लेकिन आईपीएल में 2016 और 17 में चेन्नई और राजस्थान की टीम जब बैन हुई थी तब भी उनके ओनर्स पर ही बेटिंग के आरोप लगे थे। खिलाड़ियों का तो तब भी कोई लेना देना नहीं था। इसलिए बीसीसीआई आरसीबी को सस्पेंड तो कर सकती है। क्या विधि का विधान होगा सोचिए। अगर आईपीएल 2026 से आरसीबी बैन होती है तो उनके फैंस चेन्नई को बैन करने और जेल जाने पर जो मीम बनाते आए हैं दोबारा नहीं बना पाएंगे, और चेन्नई फैंस तो वैसे भी आरसीबी के ट्रॉफी न जीतने पर मीम नहीं बना पाएंगे। मतलब ऊपर वाले ने गजब का खेल रचाया है। लेकिन आप कमेंट करके ये बताओ कि क्या आरसीबी की टीम को 2026 से बैन करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि बेंगलुरु भगदड़ के लिए आरसीबी का मैनेजमेंट ही जिम्मेदार है या ज्यादातर वही लोग जिम्मेदार हैं? और मान लो कि आरसीबी अगर बैन हो जाती है तो आपके हिसाब से किस शहर या प्रदेश की टीम आनी चाहिए आईपीएल में अगले साल? मेरे हिसाब से तो केरल या फिर मध्य प्रदेश की टीम की जरूरत है इस लीग को। देखना यह भी होगा कि विराट कोहली कहां से खेलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आईपीएल जीतने के बाद भी कहा था कि मुझे हमेशा से आरसीबी के लिए ही खेलना था। लेकिन यही बात धोनी ने भी कही थी जब चेन्नई बैन हुई थी, तो उन्होंने पुणे के लिए भी तो खेला था। क्या कोहली भी आगे किसी टीम के लिए खेलेंगे? अगर हाँ तो कहां से उनको खेलना चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत सारे सवाल पूछे हमने, बहुत सारे सवाल हैं, किसी भी सवाल का जवाब आप कमेंट करके बता सकते हो। बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे
रहे हो तो पेज को लाइक करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। जय हिंद। मेरे हिसाब से तो कॉन्सिक्वेंसी 1 साल का बैन कुछ भी नहीं होता। हाँ, और दूसरा, अगर तुम बैन कर रहे हो और पूरी आरसीबी को बैन कर रहे हो तो हर एक प्लेयर के ऊपर वो रूल होना चाहिए कि वो प्लेयर भी आईपीएल में नहीं प्ले कर सकता। ये थोड़ी कोई कि बैन हुए तुम किसी और टीम में जाके देखिए, खेल लो। प्लेयर की गलती तो नहीं है, टू बी फ्रैंक, But you are representing. मैच हो रहा है, मैच में खेल रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कब सेलिब्रेशन होगा, फिर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई इस वेन्यू में होगा और तुम करोगे इवेंट मैनेजमेंट का तो सबसे बड़ा है। उसके बाद पुलिस ने भी उनको बोला, हाँ, वो मेन था। ये ठीक, तो आरसीबी की मैनेजमेंट इसलिए फंसी क्योंकि पुलिस ने उनको बोला होगा कि ये समय सही नहीं है और नहीं है, दिख भी रहा है, और प्रूव हो तुमने गया। फोर्स किया, तो फोर्स करने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि पुलिस ने ओके कैसे कर दी। नहीं की उन्होंने, जुगाड़बाजी से की। तो वहां पर ट्रेल नजर आएगा कि जो किसको पैसा खिलाया, क्या किया तुमने जल्दी करने के लिए, क्या तुमने जुगाड़बाजी की, वहां फंसेंगे। मगर जो फर्स्ट रिस्पांस था पुलिस का वो सही रिस्पांस था कि हम रेडी नहीं है, उन्होंने ठीक ड्यूटी अपना किया, आराम से करिए। अब जो है वो बात अलग है कि अनपढ़ लोग हैं जो बिल्कुल ही चले जाते हैं बिना देखे। मैं तो यही कहूँगा, आप लोगों को बुरा लगेगा बट मैं तो यही कहूँगा दैट्स हाउ इट इज़। इतनी जनता आ रही है, आप उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं नज़र आ रहा है, भेड़ बकरियों की तरह। अगर आप जान की कीमत ही नहीं। रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते तब भी को समझ सकता था। यहाँ पे लोग जो है इतने आए, इतने लोगों की मृत्यु हो गई। अब लोगों को देखी कि एक के पीछे दे हैव टू फिक्स समथिंग। और मैं प्लेयर्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है, सारी पॉइंट है। हाँ ठीक है, वो बेचारे खेलते हैं भाई। मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट वाले सबसे बड़े हैं, और साथ में जो है इन दी एंड पुलिस, क्योंकि आपने किसी ने तो फाइनली एग्री किया कि पहले हमने बोला था ये दिन, मगर उसका ये अप्रूव हो गया, किसी ने एग्री किया, किसी ने अरेंजमेंट किया, वो सही नहीं हुआ, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। और देखना ये सब जो हो रहा है ना, थोड़े दिन में सब शांत हो जाएगा, सब बच जाएंगे, कोई पैसा खिला देगा, जो कईयों की ऊपर तक पहुंच होगी। अब जैसे कह रहे हैं कि इनका इवेंट ऑर्गेनाइजर जो था आरसीबी का, उसको भी पकड़ा है या कुछ किया है, उसके अगेंस्ट भी एफआईआर है, फलाने के नाम, वो सब बच जाने हैं। कोई भी, जहां तक मुझे लगता है समझदार इंसान जो है इतनी भीड़ में धक्का मुक्की खा के बस ये देखने के, और तुम्हें दिखना क्या है, इतनी भीड़ में तुम्हें दिखेगा ही नहीं कुछ। और वो लोग जो अपने साथ बच्चों को लेके जा रहे हैं इस भीड़ में, भैया उनका दिमाग देखो कि अपने बच्चों की सिक्योरिटी को ना सोचकर तुम इतनी भीड़ में क्या देखने जा रहे हो, क्या दिखेगा तुमको। अरे इवन स्टेडियम में जब बैठते हो पीछे जाके, हम तो देख रहे हैं कि स्टेडियम में जब पीछे बैठे हो तुम्हें वो ही नहीं दिख रहा, वो कैमरे से कई बार देखते कि वो करते हैं। इससे अच्छा तो घर में ही देख लो, टीवी में। कोई भी जो आप कह सकते हैं समझदार इंसान नहीं जाएगा। और उनको देखने जा रहे हो जिन लोगों ने, जब तुम्हारी मौत भी हो गई है तो उनको उनकी लाइफ तो चलती जा रही है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो तुम उनके लिए अपनी जान क्यों गंवाने के लिए निकलते हो, इतना दीवानगी क्यों हो रही है तुम्हारे अंदर। ये तो जैसे जैसे ज्यादा लोग इवॉल्व होंगे, समझदार होंगे, आप ज्यादा इवॉल्व होंगे पढ़ाई करके और कुछ अचीव करके लाइफ में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मैच्योरिटी जब तक नहीं आएगी लोगों में, ये दीवानगी जो है खत्म नहीं होगी। पर देखते हैं अब क्या होता है। पर अगर ये सोच रहे हैं आरसीबी को बैन करने का, तो स्ट्रिक्टर एक्शंस होने चाहिए ऐसे भाई, इससे भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि अगर किसी टीम की वजह से या किसी की वजह से इस तरह से क्रिकेट के फैंस के साथ जो है वो होता है, तो तुम अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो खाली 1 साल नहीं, कुछ टाइम ज़्यादा ही करना चाहिए, ताकि डर तो रहे लोगों के अंदर। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।